नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तथाकथित चमत्कारों के पर्दाफाश की। क्या हैं ये तथाकथित चमत्कार, इसके बारे में जो पूरी जानकारी है और दिखाएं भी ये कि ये चमत्कार कैसे होते हैं, इन चमत्कारों के पीछे विज्ञान किस तरह काम करती है। हमारे साथ हैं श्री ब्रह्म प्रकाश सैनी, जो पिछले कई साल से इन जो चमत्कार हैं तथाकथित, इन चमत्कारों के पीछे के विज्ञान को बताते हैं, जनता को जागरूक करते हैं कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। इनसे हम जानेंगे कि इन चमत्कारों के पीछे राज क्या है। बहुत सारे बाबा चमत्कारों का दावा करते हैं और इन दावों के पीछे की सच्चाई क्या है वो ये दिखाएंगे आपको। तो ब्रह्म प्रकाश जी, आपका इंडिया पोस्ट न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। दरअसल आज तक मुझे 30-32 साल हो गए हैं काम करते हुए, मेरे सामने कोई चमत्कार नहीं आया है। कुछ लोग जो हमारे विश्वास हैं, हमारी आस्थाएं हैं, उनका फ़ायदा उठा के, हमारे भगवान का जिसमें आस्था है उनका फ़ायदा उठा के, या हमारी बीमारी का फ़ायदा उठा के हमें कुछ चमत्कार करके दिखा देते हैं और कहते हैं कि ये ताकत हमें दी है भगवान ने। ये मिट्टी का तेल है और ये एक मशाल है। कहते हैं कि आग ही जलाती है, लेकिन जो लोग आग से खेलते हैं, आग पे चलते हैं, आग से नहाते हैं, उन्हें क्यों नहीं जलाती? तो उनका एक तर्क होता है कि हम लोगों ने बहुत सिद्धियाँ की, बहुत तप के बाद हमें ये हुआ है और ये हम ही कर सकते हैं। और इसे देख के आम आदमी उसे एक सिद्ध पुरुष मान के अपना सब कुछ उसको देने को तैयार हो जाता है। लेकिन महज इसके पीछे एक छोटा सा ही कारण है। देखिए, आग जल रही है, ये मुझे भी नहीं जल रही है। आप ये ना मानिए कि ये आग ठंडी आग है। देखिए, कागज को जला देगी, ये हर चीज को जला सकती है। और सुभाष जी, अगर आप देखें, आपका शक भी दूर हो जाए, ये आपको भी नहीं जलाएगी अजीब एक बार। कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। और मैं हैरान हूँ कि इस तरह जो चमत्कार होते हैं, जो बाबा करते हैं, कि देखिए अग्नि स्नान इसको बोलते हैं, लेकिन मेरे हाथ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो ये अग्नि स्नान के पीछे की जो विज्ञान है वो ब्रह्म जी हमें बताएंगे। दरअसल आग में कोई अकल नहीं होती। आग आग है, वो जलती है, जलती है, वो जलाती नहीं। लेकिन बहुत से लोग पढ़ाते कुछ हैं, बताते कुछ हैं और फिर आग का भय दे देते हैं। भय से ही हमने इन चीज़ों को पैदा किया है। आग किस चीज़ को कितनी देर में जलाती है, ये एक विशेष तापक्रम होता है। अगर आग जलाती होती तो हमारा पतीला जल जाता, चूल्हा जल जाता, सब कुछ जल जाता। हमें पता है कि कौन सी धातु या कौन सी चीज़ कितनी देर में गर्म होगी और कितनी देर में जलेगी। यही पता उनको भी होता है कि मैं जल्दी जल्दी अगर आग को चला लूँगा तो मुझे नहीं जलाएगी, अगर मैं उसको रोक लूँगा तो जला देगी। दरअसल मानव त्वचा जो है, जलने के लिए उसको 800 डिग्री तापक्रम चाहिए, जबकि साधारण आग जो है, मिट्टी का तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, इतर है, थिनर है, लकड़ी है, उपले हैं, ये आग 400 डिग्री से नीचे ही जलती है। 400 से 500 तक जाने में आग की गर्मी को लगभग 3 सेकंड चाहिए, और हम तो आधा सेकंड भी नहीं रोकते, इसे चलाते रहते, मूव करते रहते। यही चीज़ पैदल आग के ऊपर, अंगारों के ऊपर चलने की है। हाँ, आग का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जब आप सामान्य चाल से चलते हैं तो उनके ऊपर से गुजर सकते हैं। मैं भूत पकड़ने की कोशिश करता हूँ जिस तरह वो करते हैं। वो नारियल लेते हैं, मरीज को बैठाते हैं, नारियल के अंदर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और कुछ करते रहते हैं। उसके बाद वो भूत पकड़ते हैं। ये उनका भूत पकड़ना नहीं होता है।
बल्कि वो घर की तलाशी लेते हैं कि इनसे इनकी हैसियत देख के कितना ज़्यादा उगाया जा सके, पैसा लिया जा सके। वो पकड़ के उसको बंद कर देते हैं और फिर कहते हैं गंगा जल लेके आओ, क्योंकि गंगा जल को हम पवित्र मानते हैं। ये पानी किसी भी जगह का कैसा भी हो, वो अगर हम नारियल पे डालेंगे तो वो भूत भस्म हो जाएगा। देखा आपने? कैसे नारियल से भूत को भस्म कर दिया। दोस्तों, पानी का काम आग जलाना नहीं होता है, बल्कि आग बुझाना होता है। सो आप सोचते होंगे कि ये क्या हुआ। दरअसल नारियल के अंदर एक ऐसी धातु रख दी जाती है, नारियल सूखा लिया जाता है, जिसकी दाढ़ी हो, उस दाढ़ी को थोड़ा सा हटा के उसमें एक ऐसी चीज़ रख दी जाती है जो नमी के संपर्क में आते ही जलने लगती है। जानते हैं उसका नाम क्या है? वो है सोडियम मेटल। सोडियम मेटल को अगर मामूली सी भी नमी मिलेगी, अगर ओस में भी उसको डाल देंगे तो उसमें आग लग जाएगी। कच्चे चावल से भरा लोटा चाकू से उठाना, क्या ये संभव है? ये एक लुटिया है और ये चाकू है, साधारण चाकू है। इसको इसके अंदर लगाते हैं, क्या ये उठ पाएगा? वो बुड़बुड़ाते हैं, कोई मंत्र बोलते हैं और उसको एक जगह रब करते रहते हैं। ये मंत्र बोलें ना बोलें, कुछ भी करें, लेकिन ये एक प्रक्रिया ज़रूरी करनी होती है। अगर आप यों 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 करेंगे तो उनके मंत्र खराब हो जाएंगे। यूँ करते रहते हैं एक ही जगह पे। और फिर इसको यूँ उठा लेते हैं। क्या आपको लग गया कि यूं ही उठ गए होंगे चावल? आपके दिमाग में सवाल होंगे। दरअसल इसमें कुछ नहीं है। इसके अंदर है कुछ मैग्नेट। चावल में भी हो सकता है, मान लो अगर इसके साथ गिर गया हो तो मैं चावल वापस डालता हूँ, आपके सामने दिखाई देगा। अरे लोटा तो भर गया और चावल बच गए। ये चमत्कार कैसे हुआ? दरअसल जब चावलों को गोदा जा रहा था, रब किया जा रहा था, तो इनके अंदर की हवा यहाँ से बाहर निकल गई और चावलों ने अपनी जगह एक दूसरे के ऊपर टाइट होते हुए ले ली। धन्यवाद ब्रह्म जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चमत्कार को किया, इसके पीछे की जो साइंस है उसको दिखाया। और ये जो एक सिंपल सा चाकू, ये लुटिया और ये चावल, और इसको कोई भी, आप भी, मैं भी, कोई भी इसको कर सकता है। तो इसके पीछे के विज्ञान को भी बताया, किसी के झांसे में हम ना आए। एक और चमत्कार की बात करते हैं ब्रह्म जी से। वो अपनी जीभ में से एक त्रिशूल को निकालेंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि जीभ के अंदर से वो त्रिशूल निकालेंगे,
कैसे वो निकालेंगे ये चमत्कार वो करेंगे और आप खुद उस चमत्कार को देखें। तो ब्रह्म जी आप दिखाइए हमारे दर्शकों को कि त्रिशूल कैसे निकालते हैं जीभ में से, और इसके पीछे साइंस के अलावा आप और जो सावधानियां हैं, कोई बच्चा ना कर ले ये जो भी चमत्कार है, तो वो आप ज़रूर बताएं। बच्चों को अकेले में और इस तरह के जो चमत्कार हैं वो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, कोई बड़ा साथ हो तभी वो करें। और ख़ासकर ये जो त्रिशूल वाला चमत्कार है और आग वाला, आग का चमत्कार और त्रिशूल वाला छोटे बच्चे ना करें। तो देखते हैं ये त्रिशूल। मेरी जुबान में कोई सुराख नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आस्था है तो थोड़ा दर्द सहन हो सकता है, वरना दर्द होता नहीं है। और मैं आपने देखा त्रिशूल जीभ से पार हो गया, सीधा त्रिशूल आपको दिखाई दे रहा है। सीधी सी बात है, कोई बड़ी हरकत छोटी हरकत को छुपा देती है। बड़ी हरकत क्या थी, इसको आपके बीच में दिखाना। छोटी हरकत क्या थी, इसे उंगली और अंगूठे के बीच में छुपा के रखना। दरअसल ये इस तरह का बना हुआ है। हाथ की सफाई, अगर ये हाथ ना होता तो ये पकड़ी जाती। जीभ का मैंने खून सुखा लिया। वो कहते हैं भाई साहब खून सूख जाएगा तो आप जिंदा रहोगे क्या? कोई नहीं पूछता उनसे। मुझ पे सवाल कर सकते हैं, उन्हें सवाल नहीं करेंगे। उन पे सवाल करना सीखिए, उन्हें टोकना सीखिए, ताकि आप अंधविश्वासों से बच सकें। ये गया, ये हाथ यहाँ आया, ये चला गया, ये आया, हमारी जीभ स्पंजी होती है, स्पंज की तरह नरम होती है, लचीली होती है। इसीलिए जब इसके बीच से हमने घुमा के लगाई तो इसके बीच में दब गई और बाहर की जीभ फूल गई। इससे ये निशान नहीं दिखे मोड़। और ये बहुत बेहतरीन आपने जानकारी दी, चमत्कार दिखाया और विज्ञान को, इसके चमत्कार के पीछे जो विज्ञान है उसको समझाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।